लड़का एक्सपोर्ट खत्म, डेथ कर गया। कैमरास लगे हुए हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, तो हम लोग देखेंगे कि किन किन लोगों की क्या गलतियां हैं, उसको हम लोग देखते हुए, और बस वाले की क्या गलती थी, जो पूरा फुटेज मिलेगा हमें घटना का, उस पर हम लोग जिस तरह का साक्ष्य आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैं पहले रूट चार्ट देखूंगी कि बसों का रूट चार्ट क्या है, और जिस तरीके का रूट चार्ट है उसको फॉलो करने का यहाँ पे जो भी नियम संगत है वही काम होगा। अतिक्रमण का यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है, आवेदन लोगों के द्वारा दिया जाएगा और उस पर हम लोग त्वरित जितना जल्दी कार्रवाई हो सके कार्रवाई करेंगे। हाँ, बैरियर की मांग हो रही है, हम लोग जल्द से जल्द इस पे काम करेंगे। मुआवजा हमारे स्तर से अंचल कार्यालय से नहीं दिया जाता है, परिवहन विभाग से दिया जाता है, तो उनसे भी बात करके जितनी जल्दी हो सके इनको मुआवजा दिलाया जाएगा। स्विफ्ट को एगो ओवरटेक करने के चक्कर में बस वाला पूरे दहीने चढ़ गया और पूरे रोड चौक कर गए, और उस लड़का को जो है ठोकर मारा। पुरानी मोतिहारी रोड जो है, इसमें बड़े वाहन का परिचालन का विरोध हम लोग कर रहे थे। रफ्तार में गाड़ी रहती है और यहाँ काफी कंजस्टेड रोड है और यहाँ पर आबादी, घनी आबादी है, इसलिए यहाँ पर परिचालन बड़े वाहन का बंद होना चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया पारस मॉल के समीप आज शनिवार की सुबह एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद भारी बवाल हुआ। आपको बता दें कि घंटों तक पुरानी मोतिहारी सड़क को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोग डेड बॉडी को लेकर बैरिया गोलंबर चौराहे पर रखकर घंटों तक बैरिया गोलंबर चौराहे को जाम रखा। घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, चारों तरफ से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आज सुबह करीब 9 बजे बैरिया पारस मॉल के समीप एक तेज रफ्तार की बस ओवरटेक करने के क्रम में अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल सवार युवक को रौंद डाला, जिसके कारण उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के मदद से युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान स्थानीय कोल्हुआ अशोक विहार कॉलोनी निवासी संजीत तिवारी के 19 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर अहियापुर थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। बैरिया गोलंबर पर जाम की स्थिति की सूचना मिलने के बाद टाउन डीएसपी विनीता सिन्हा और कांटी अंचला अधिकारी ऋषिका कुमारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का डिमांड था कि पुरानी मोतिहारी सड़क में बड़े वाहनों के परिचालन पर अविलंब रोक लगाई जाए। साथ ही बैरिया से सदातपुर शनि मंदिर तक पुरानी मोतिहारी सड़क में जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को खाली कराया जाए, और जिस युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है उनके परिजन को मुआवजा देने की भी मांग किया जा रहा था। अंचलाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिलने पर लोग शांत हुए और लोगों ने जाम को समाप्त किया। इधर डीएसपी टाउन ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने वाले शख्सों को बख्शा नहीं जाएगा, उचित कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। आपको बता दें कि बैरिया गोलंबर चौक पर जाम के दौरान भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों के द्वारा बस के शीशे को फोड़ने की मामला सामने आया है। इस मामले में डीएसपी टाउन ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर शख्स की पहचान की जा रही है और उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हैं हमारे मोहल्ले का बच्चा है जो हमारे घर के बगल का है, नाम है उस लड़के का साहिल तिवारी, पिताजी का नाम संजीव तिवारी है जो आर्मी से रिटायर हैं, अभी थर्मल पावर में है कांटी कार्यरत। वो लड़का किसी सामान के लिए यहाँ आया हुआ था। किधर जा रहे थे वो घर से? वो इधर से रिटर्न जा रहा था और वो बस उधर से शनि मंदिर की तरफ से आ रही थी, और वो क्या किया है कि स्विफ्ट को एगो ओवरटेक करने के चक्कर में बस वाला पूरे दहीने चढ़ गया और पूरे रोड चौक कर गए, और उस लड़का को जो है ठोकर मारा। लड़का एक्सपोर्ट खत्म, डेथ कर गया 17 के आसपास। हाँ, तैयारी कर रहा था, अभी नीट निकाले हुए था। अभी क्या स्थिति है, लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोगों का यही है कि इस रोड से बस और ट्रक का आवागमन बंद किया जाए। आए दिनों घटना घटते रहती है। यहाँ बस कभी भी 50 और 60 के नीचे इस स्पीड में नहीं रहता है यहाँ। और हाँ, पुरानी मोतिहारी रोड में इसमें बस और ट्रक को जो है बंद किया जाए, और नहीं तो ये घटना बार बार होती है और इस तरह होते रहेगा तो फिर बहुत बड़ा बवाल होगा। क्या नाम था उनका?
मृतक का साहिल तिवारी नाम है। संजीव कुमार तिवारी। अशोक विहार कोल्ली। घटना हुई है, एक लड़का जा रहा था, बस उधर से आया, उसको घसीटते हुए उसको जो है सो मैंने मौत का घाट उतार दिया। हम लोग हमेशा 2-3 वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार प्रयास करते हैं कि इस रोड में, पुरानी मोतिहारी रोड जो है, इसमें बड़े वाहन का परिचालन का विरोध हम लोग कर रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार प्रशासन द्वारा किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते यह घटना हो रहा है और आए दिन और भी घटना बढ़ेगी। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस पर बड़े वाहन का परिचालन, बस, ट्रक, इस सब का परिचालन बंद किया जाए। ये शनि मंदिर से लेकर के बैरिया गोलंबर तक रफ्तार में भी रहती है, रफ्तार में गाड़ी रहती है और यहाँ काफ़ी कंजस्टेड रोड है और यहाँ पर आबादी, घनी आबादी है, इसलिए यहाँ पर परिचालन बड़े वाहन का बंद होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है, क्योंकि और आगे घटना होगा, जनता उग्र होगा, जिससे प्रशासन को परेशानी होगी। इसलिए प्रशासन से आग्रह है, नर्म निवेदन है कि वो बड़े वाहन का परिचालन को पर रोक लगाए। कई बार जनप्रतिनिधि आप लोग जो है लगातार इस पहल को किए, लेकिन कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया। लगातार हम लोग डीएम साहब को आवेदन दिए, लगातार 3-4 वर्षों से हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन स्थिति ये बन रही है कि प्रशासन कभी बैरियर लगाई थी एक बार, लेकिन फिर उस बैरियर को हटा दिया गया। और क्या बात है कि बैरियर लगता है, हटता है, और प्रशासन इस पर एकदम गूंगा बन के बैठा हुआ है। नीरज प्रकाश। प्राइवेट बस कोई थी जो शनि मंदिर की तरफ से आ रही थी। उन्होंने एक बाइक सवार व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिससे करीब 20 वर्ष की उम्र थी उनकी, जिससे वो बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं और जो लोग यहाँ जमा हुए हैं अभी, उनके द्वारा इस चीज़ को बोला जा रहा है कि वहाँ पे हम लोग एक बैरिकेड लगवाएं, ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं उस वाले रास्ते से नहीं आ पाए, जो एक्चुअली में बड़े वाहनों के लिए नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इनको अश्योर करके जा रहे हैं कि हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे, एसएसपी सर और डीएम सर से बात करते हुए, जो डीटीओ कार्यालय है उनसे एक मीटिंग करते हुए कि जो रूट होनी चाहिए वो बड़ी वाहनों के लिए और हैवी व्हीकल्स के लिए क्या होनी चाहिए। और सड़क जाम भी कराया गया था, सड़क जाम किया गया था। इनके द्वारा जो बस है, बस ड्राइवर वहाँ से भाग गए धक्का मारने के बाद, और बस आगे चला के निकल गए थे, इसलिए उन्होंने बस को रोका है। और बस ड्राइवर अभी फरार है, जिनका हम लोग केस रजिस्टर करके उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी। और बस को क्षतिग्रस्त किया गया है, पूरी चीज़ें कैप्चर्ड हैं। तो देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो नहीं क्रिएट करना चाहिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है, और जो लैप्सेस भी हैं उसको सीनियर अधिकारी तक ले जाने का एक माध्यम होता है। तो बस का तोड़फोड़ या ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, तो हम लोग देखेंगे कि किन किन लोगों की क्या गलतियाँ हैं, उसको हम लोग देखते हुए, और बस वाले की क्या गलती थी, जो पूरा फुटेज मिलेगा हमें घटना का, उस पर हम लोग जिस तरह का साक्ष्य आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम, अतिक्रमण पुरानी मोतिहारी रोड में बड़ा इशू है जी, एक्सीडेंट का वजह भी है जी। देखिए, अतिक्रमण हमने लास्ट वीक भी 0 माइल पे हटवाया था। अतिक्रमण सरकार का प्रायोरिटी में भी ये रहता है कि जो रोड है, जो सड़क एक्चुअली आम जनता के उपयोग के लिए, उतनी सड़क उनको प्राप्त हो। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि या तो ऑटो वाले या फिर बस वाले, जो बाकी दुकान वाले लगाते हैं, वो लोग उस सरकारी रोड्स को अतिक्रमित करके वहाँ पे मतलब हम लोग बार बार उसको हटाते भी हैं, उसके बावजूद वो पुनः उसको लगा लेते हैं। तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले 0 माइल को भी क्लियर कराया गया था, अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। और बैरिया के लिए भी हम लोग इस चीज़ के लिए प्रयासरत है कि जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है उसमें हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। मैं पहले रूट चार्ट देखूंगी कि बसों का रूट चार्ट क्या है, और जिस तरीके का रूट चार्ट है उसको फॉलो करने का यहाँ पे जो भी नियम संगत है वही काम होगा। अतिक्रमण को लेकर भी बिल्कुल बिल्कुल अतिक्रमण का यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है, आवेदन लोगों के द्वारा दिया जाएगा, और उस पर हम लोग त्वरित जितना जल्दी कार्रवाई हो सके कार्रवाई करेंगे। मैडम, सबसे पहले यहाँ बैरियर लगा, सबसे पहले हम लोग पहले बैरियर लगा, बैरियर की मांग हो रही है, हम लोग जल्द से जल्द इस पे काम करेंगे। आश्वासन पर हम लोग बार यही आश्वासन होता है। नहीं, जानकारी यही मिली है कि पहले यहाँ पे इन लोग का डिमांड है कि बैरिकेटिंग वगैरह लगाया जाए, क्योंकि बराबर यहाँ पे एक्सीडेंट होती है। मेरा आया हुआ बहुत कम समय हुआ है, तो इस तरीके की घटना मैं पहली बार देखी हूँ। तो मैं अपने स्तर से पूरी कोशिश करूँगी कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाएगा।
जी, भारी वाहन और अतिक्रमण एक बड़ा इशू है पुरानी मोटिया रोड। दोनों चीज़ों पे हम लोग बात कर ली है और दोनों चीज़ों पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार को मुआवजा को लेकर पीड़ित जितने भी परिवारजन हैं सबसे मुलाकात हो गई है, सबसे बात हो गई है। मुआवजा हमारे स्तर से अंचल कार्यालय से नहीं दिया जाता है, परिवहन विभाग से दिया जाता है, तो उनसे भी बात करके जितनी जल्दी हो सके इनको मुआवजा दिलाया जाएगा।